Assalamu alaikum class 9th. Today we will do maths lab activity and today the objective of our activity will be to verify experimentally different postulates for congruency of triangles using triangle cutouts. इसमें हमने एक्सपेरिमेंट में हमने डिफरेंट postulates फॉर द congruency ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव करना है और प्रैक्टिकली बेसिकली अगर कहा जाए प्रैक्टिकली आपने प्रूव करना होगा, यानी प्रॉपर हम कटआउट्स लेंगे ट्रायंगल के पेपर्स के ऊपर और फिर चेक करेंगे कि रादर दे आर कन्ग्रुएंट टू ईच अदर, जैसे हमने थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3 और 4 में भी किया था। यूनिट नंबर 12 के हम थ्योरम्स कर रहे थे, उसमें SAS और SSS पोस्टुलेट हमने यूज़ किया फर्स्ट और सेकंड थ्योरम के अंदर। SSS पोस्टुलेट में बेसिकली साइड एंड साइड यानी 3 साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, एंड इन SAS पोस्टुलेट द साइड एंगल एंड साइड ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बेसिकली होता है और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं 2 ट्राइंगल्स की, उनको कंपेयर करना है हमने। अब इस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए, उसमें सबसे पहले सीजर्स या कटर हो, सीजर्स जैसे मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद वाइट पेपर, जैसे मेरे पास भी वाइट पेपर है। गम, एक गम आपकी ज़रूरत इसमें होगा हमें, और ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। और इसके अलावा हमें लास्ट में कलर ग्लेज पेपर चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। सो सबसे पहले अपने पास ये सारी चीज़ें रख लें और नेक्स्ट अपने लेक्चर को वॉच कीजिएगा। आपने ये एक्टिविटी असाइनमेंट की तरह इसी तरह कंप्लीट करनी है। आप डेकोरेशन अगर करना चाहते हैं, कोई भी कलर्स यूज़ करना चाहते हैं, ये सारा आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, या आप खुद कीजिएगा। इसी तरह असाइनमेंट की टाइप में इसको आपने सारी एक्टिविटी को ऑन पेपर आपने पुट करना है और फिर मुझे सेंड करनी है, ठीक है। सो जब हमने ऑब्जेक्टिव लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद हमने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, अपना नाम भी लाजमी मेंशन कीजिएगा और डेट के साथ। सो थ्योरी का जो हेडिंग है इसके अंदर हम अब हमें इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव था, जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उसको डिस्कस करते हैं फर्स्टली। सो सबसे पहले हमारे पास कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती क्या हैं, हम पहले ये चेक करते हैं। सो 2 ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल्स अगर हमारे पास हैं वो कन्ग्रुएंट होंगी इफ़ साइड्स एंड एंगल्स, यानी तीनों साइड्स हमारे पास ट्राइंगल्स में एक्चुअली 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 sides and 3 angles. So if the 3 sides and 3 angles of the triangle are equal to the corresponding 3 sides and 3 angles of the other triangle, then both the triangle are congruent. एक और डेफिनेशन अगर इसकी कहा जाए तो अगर इफ़ अ ट्राइंगल कंसाइड्स और कवर दी अदर ट्राइंगल कम्प्लीटली, अगर हम कटआउट्स जैसे हम इस एक्टिविटी के अंदर लेंगे तो हम जब उन कटआउट्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाएंगे, कंसाइड करेंगे, तो वो दोनों एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, ठीक है। देन दी 2 ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कन्ग्रुएंट होंगी। सो अब इसके अंदर हमने जो पोस्टुलेट डिस्कस करने हैं डैट इज़ SSS एंड SAS। सो SSS पोस्टुलेट इज़ साइड पोस्टुलेट। ये क्राइटेरिया भी इनको कह सकते हैं कि कन्करेंसी के क्राइटेरिया क्या हैं, पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। सो वी आर यूजिंग द वर्ड पोस्टुलेट। सो SSS पोस्टुलेट इफ़ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू द, अब बेसिकली अगर कन्करेंट ट्राइंगल्स थी तो हमने कहा कि उनके तीनों साइड्स, तीनों एंगल बराबर होते हैं, या वो शेप उनकी उन ट्राइंगल्स की एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली उनकी शेप, उनकी फिगर जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। इट मीन्स उनकी तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर होते हैं। If we are talking about just sides, then there is SSS postulate. So if 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then 2 triangles are congruent. और congruency के लिए हम equal और equal के ऊपर ये similar का एक साइन होता है, उसको कंबाइन जब किया जाता है congruency का साइन बन जाता है। इस नोटेशन को हम यूज़ करते हैं एंड इसमें ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इक्वल हो जाती है अगर तीनों साइड्स पहली ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल की बराबर हो जाती हैं। देन दी अदर 3 कंपोनेंट्स, जो 3 कंपोनेंट्स क्या रह जाते हैं, डैट आर 3 एंगल्स, देन दीज 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल, जो हमें पोस्टुलेट के थ्रू इक्वलिटी मिलती है। जैसे SSS में 3 साइड्स इक्वेट हो जाएंगी, सो रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल, जो 3
एंगल्स जो रह जाते हैं, एक्चुअली 6 कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल हैं, सो उनमें से 3 साइड्स अगर हमारी इक्वल हो गई, सो रेस्ट ऑफ दी कंपोनेंट्स की बात जब होनी है तो इट मीन्स जो रह जाने वाले 3 एंगल होंगे वो भी इक्वेट होने चाहिए। हमने यही प्रूव करना होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव में हमने वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली करना है कि अगर ये 3 इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि वो कंकरेंसी होती है उन ट्राइंगल्स में, सो मस्ट उनके जो रिमेनिंग एंगल या रिमेनिंग साइड्स होंगी वो इक्वेट करनी है हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट SAS पोस्टुलेट है, इफ़ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू दी 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ दी अदर ट्राइंगल देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर 2 साइड्स हम लेते हैं, देयर इज़ 2 साइड्स, SS मीन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इट मीन्स अगर हम इस तरह की अगर ट्राइंगल हमारी बन रही है, सम ट्राइंगल इज़ लुकिंग लाइक दिस, जी जैसे मैंने आपको पेन रख के शो करवाया है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि दीज 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और दीज 2 साइड्स आर इक्वल, देन दी इंक्लूडेड एंगल मीन इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, ठीक है, यानी इन 2 साइड्स के दरमियान बनने वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 साइड्स देन द इंक्लूडेड एंगल विल बी दिस वन, ठीक है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 2 साइड देन इंक्लूडेड एंगल विल बी दिस वन, ठीक है। सो लेट्स से कि हम ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4 की बात कर रहे थे, देन दीज 2 ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड इंक्लूडेड एंगल भी आपको समझ आ गया होगा कि इंक्लूडेड एंगल कैसे है कि अगर 2 साइड्स ले रहे हैं कि उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल हमने इक्वेट करना होगा, ठीक है। नो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सो फर्स्टली फॉर SSS पोस्टुलेट यू नीड अ लेड पेंसिल, कंपास, प्रोटेक्टर आपको चाहिए एंड अ रूलर, ठीक है। इन 4 कंपोनेंट्स के साथ, ज्योमेट्री बॉक्स इन 4 कंपोनेंट्स के साथ हमने ड्रॉ करना है ट्राइंगल्स को। सो हमें SSS पोस्टुलेट में 3 साइड्स लेनी होगी और उनसे हमने ट्राइंगल एक बनानी है। सो फर्स्टली वी टेक अ साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेंथ की एक साइड लेंगे और उसको जो भी हमने अगर ट्राइंगल ड्रॉ करनी होती है तो बेस में उसकी साइड को मस्ट रूलर के साथ हमें ड्रॉ करना होता है। सो अगर आपने 7 सेंटीमीटर लेना है, सो 0 से 7 तक हमने ड्रॉ करना है, हमने लाइन को पॉइंट 0 और 7 को मेंशन करेंगे और फिर उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो एक लाइन बन जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। अभी मैं नेमिंग नहीं कर रही हूँ, ये अभी आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। आप कलर पेपर पे इस तरह की 2 ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे, सो आप सेकंड ट्राइंगल की सेम 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमें 2 ट्राइंगल्स चाहिए होंगी, नेम दे देते हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। हम कहते हैं कि ये AB हमने लेंथ कह दी और ये D और E दोनों कितनी की 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। सो नेक्स्ट अब हमने एक और साइड लेनी है। फर्स्ट साइड दोनों ट्राइंगल्स की हो चुकी है, अब नेक्स्ट हमने सेकंड वाली साइड लेने हैं। लेट्स सपोज के वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो नेक्स्ट आपको जो भी साइड्स ड्रॉ करनी होती हैं, बेस में आप जस्ट रूलर यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको कंपास के साथ और रूलर के साथ ड्रॉ करना होता है। अब आप 5 सेंटीमीटर इसको खोलें कंपास को, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खोल लिया। अब आपने A पॉइंट पे रख के, यहाँ पे रख के आपने आर्क लगा देनी है। ये आर्क लगी, इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। एक कंपास के साथ जो रे लगाई जाती, एक लाइन लगाई जाती है, समझ लें कर्व लगाई जाती है, उसको आर्क बेसिकली बोला जाता है। उसके बाद 2 साइड्स हो चुकी हैं। अब ये वाली साइड जितनी भी है, हमने अभी पता नहीं है कि उसने कट आउट किधर होना है, उसकी लाइन कैसे मार्क होनी है जब तक दूसरी आर्क नहीं लगाई जाएगी। सो नेक्स्ट हम जो साइड लेते हैं, लेट्स सपोज इट विल बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की हम ये एक लगा लेते हैं। सो अब B पे रख के अब पहली वाली आर को कट करना है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों आर से एक दूसरे को कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ रूलर की मदद से हमने उनको ड्रॉ कर लेना है, दोनों एंड्स के साथ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसको नाम दे लेंगे। पहली ट्राइंगल के लिए C का पॉइंट दे देते हैं, ये वाला पॉइंट C कह देते हैं, और ये D, E और F पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। अब D से E तक हमने 5 सेंटीमीटर लिया और यहाँ से A से C तक 5 सेंटीमीटर लिया। D से F तक हमने
6 सेंटीमीटर लिया था और यहाँ से बी से सी तक भी 6 सेंटीमीटर था। सो दीज 2 ट्राइंगल्स आर ड्रॉन नाउ। अब हमने इसको कट आउट इसका लेना है। अगर मैं एक कलर पेपर मैंने अलग से लेके रखा हुआ, दिखाती हूँ आपको। सो कलर पेपर पे सेम इस तरह की इसी तरह ड्रॉ करके कलर पेपर पे मैंने इनका कट आउट लिया है। जो बाउंड्री थी उससे कट आउट लिया है। देखें, अगर मैं इसको फिक्स करती हूँ तो एग्जैक्ट